तो चलिए अगली खबर देखते हैं। और सीएम योगी की तारीफ सपा विधायक को भारी पड़ी है, ये एक बड़ी खबर है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। वहां की विधायक के ऐसे बयान से जुड़ी है जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या है सपा विधायक का वो बयान जो सपा को रास नहीं आया, उस पर एक रिपोर्ट है। प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ। ये बयान समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल का है, जो भरी विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। ये वही पूजा पाल हैं जिनके पति राजू पाल की अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। करीब 18 साल तक पूजा न्याय के लिए भटकती रही, लेकिन आखिरकार पूजा को न्याय मिला और न्याय दिलाया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लिहाजा जब यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2027 पर ऐतिहासिक चर्चा हो रही थी, तो सपा विधायक पूजा पाल का दर्द भी छलका और उस दर्द पर मरहम लगाने वाले की तारीफ भी। लेकिन पूजा को क्या पता था कि ये तारीफ उनके सियासी करियर के लिए भारी पड़ जाएगी। सीएम योगी की तारीफ समाजवादी पार्टी को रास नहीं आई और पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यूपी के कौशाम्बी की चायल से विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए सपा ने एक लेटर जारी किया। लेटर में लिखा गया कि आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियां आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता है, अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। सपा से निकाले जाने पर पूजा पाल का रिएक्शन भी आया है। पूजा पाल अभी भी अपने बयान पर कायम है और सही को सही कहने का ताल ठोका है। अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को सपा ने पार्टी से निकाल तो दिया है, लेकिन इसके संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। पूजा पाल के बगावती तेवर राज्यसभा चुनाव से ही देखने को मिल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल समेत 8 सपा विधायकों ने सपा से बगावत करके बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी और अब पूजा पाल ने खुलेआम सीएम योगी की तारीफ कर दी है। विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद अखिलेश यादव ने उन पर तंज भी कसा है। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई, अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सपा के इस कदम पर यूपी में सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सियासत में एक दूसरे की तारीफ करना भी स्वीकार नहीं है। बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी में सच सुनने का साहस नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी घोर पिछड़ा विरोधी है, घोर महिला विरोधी है। श्री अखिलेश यादव जी और उनका परिवार ये चाहता है कि उनके परिवार के अलावा जितने भी हैं वो सैफई परिवार की गुलामी करें, कोई गुलामी नहीं करेगा।
सबके पास भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। देखिए, सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी के पास नहीं है और उनकी पार्टी का मामला है। उन्होंने जो किया है वो जाने, और उन्होंने सच कहा है। पूजा पाल जी ने सच कहा है। उन्होंने सरकार की तारीफ इसलिए की कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश की बात की थी। इसके लिए सपा को शायद ये क्यों नहीं गवा रहा है, क्या वो इस प्रदेश को फिर वही गुंडागर्दी का, लूटमार का, महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी उसी का प्रदेश बनाना चाहते हैं? अगर पूजा पाल ने अगर कुछ कहा है तो प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए कहा है, और ये तो सपा की नीति है। वो महिलाओं को कभी सम्मान देते नहीं है, और इसी कड़ी में उसने उनके साथ, पूजा पाल के साथ जो भी कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूं। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी ने एक नई लकीर खींची है। सरकार की तारीफ की तो भी बाहर का रास्ता, गलती से हिंदुत्व की बात कर दी तो भी पार्टी से निकाला जाना तय है। बीते एक सप्ताह में समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं पर गाज गिर चुकी है। सपा के इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।